नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आकस्मिक फंड या कंटीजेंसी फंड का निर्माण हम किस प्रकार कर सकते हैं और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आज हम चर्चा करते हैं कि जब हम सेविंग के माध्यम से कुछ मात्रा में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं तो उनको हम कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि समय के साथ बढ़ने वाली महंगाई के हिसाब से हमारे पैसे में वृद्धि हो सके और वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो हमारे पास जो परंपरागत रास्ते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि परंपरागत तरीके कौन से हैं जहां हम हमेशा से निवेश करते आए हैं या हम उसके बारे में सुनते रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका है बैंक। तो बैंक में हम हमेशा से पैसे रखते आए हैं और बैंक में अलग अलग तरीके के माध्यम से हम निवेश कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है कि हम अपने पैसे को सेविंग फंड में रख सकते हैं। जो सेविंग अकाउंट है उसमें रखेंगे, लेकिन उसमें ब्याज की दर जो 2 या 5% के बीच में होती है। तो इस तरीके से हम एक माध्यम अपना सकते हैं कि सेविंग फंड में पड़ा रहे, लेकिन सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है वो उस तरीके से ग्रोथ नहीं करता। तो दूसरा ऑप्शन, इससे बेहतरीन ऑप्शन जो वर्षों से चला आ रहा है, उसको हम एफडी बोलते हैं, जिसमें सालाना जो ब्याज की दर है वो 6% से लेकर 9% के बीच फ्लैक्चुएट होती रहती है समय के साथ, जैसी आरबीआई उनको गाइडलाइन देता है बैंकों को। तो हम उसमें एफडी करवा सकते हैं। हम उसको साल दर साल करवा सकते हैं, 2 साल की, 3 साल की, हम अपनी इच्छा अनुसार एफडी करवा सकते हैं। और इसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है क्योंकि हम जब चाहें उसको कैश करा सकते हैं और इसमें एक ये श्योर रहता है कि आपकी जो मूल राशि है वो किसी भी प्रकार से कम नहीं होगी। तो पहला तरीका हम सेविंग का ले लिया बैंक में। दूसरा तरीका हमारे पास आता है कि हम एफडी के रूप में पैसे को रख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका पीपीएफ है, जो कि लॉन्ग टर्म निवेश है। 15 साल तक उसका लॉकिंग पीरियड होता है, आगे भी उसको बढ़ाया जा सकता है। उसकी ब्याज दर बनिस्पत अच्छी होती है। तो एक पीपीएफ, 3 तरीके बैंकों में, और अन्य भी जो तरीके हैं उसके बारे में हम समय दर समय चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार हम सामान्य रूप से चर्चा कर रहे हैं कि हम इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा तरीका था बैंक में पैसे रखने का। दूसरा, प्रेशियस धातु। प्रेशियस धातु में हमेशा से प्रचलन में रहा है कि सोना या चांदी, हम सोना या चांदी में निवेश कर सकते हैं। सोना चांदी में निवेश करने की भी मार्केट में कई तरीके अवेलेबल हैं। जैसे हम डायरेक्ट कॉइन के रूप में निवेश कर सकते हैं, हम सोने के या चांदी के कॉइन खरीद सकते हैं और समय के साथ इनका मूल्य बढ़ता है। उसके अलावा हम ज्वेलरी, जैसे कि परंपरागत रूप से भारतीय समाज खरीदता है, तो हम ज्वेलरी खरीद सकते हैं। डिजिटल माध्यम भी चल गया है, डिजिटल माध्यम से हम खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट के थ्रू म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगा सकते हैं, जो गोल्ड में पैसा लगाते हैं, या फिर हम ईटीएफ खरीद सकते हैं गोल्ड के। और सरकार की स्कीम है एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी, जो समय समय पर जारी होती रहती है, हम उसमें भी पैसा निवेश कर सकते हैं। तो सोने में निवेश के ये विभिन्न तरीके हैं, इस पर हम आगे विस्तृत वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद हमारा निवेश होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में हम निवेश कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में हमारे पास निवेश करने के लिए संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। शेयर मार्केट में भी निवेश के कई तरीके हैं। एक इक्विटी फंड है जिसमें हम सीधा निवेश कर सकते हैं, शेयरों में सीधा निवेश हम खुद कर सकते हैं, जो बहुत रिस्की होता है। अगर अपने को नॉलेज नहीं है तो वो रिस्क बेस भी हो सकता है, इसलिए हमको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलकर ही उसमें निवेश करना चाहिए। दूसरा तरीका म्यूचुअल फंड का होता है, जिसमें हम पैसा किसी फंड हाउस को देते हैं और फंड हाउस उस पैसे को आगे निवेश कर देता है। तो ये एक शेयर मार्केट में निवेश का तरीका है। इस प्रकार से 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका जो हमेशा से परंपरागत काफ़ी समय से चलता आया है वो है भूमि में निवेश। हम भूमि में निवेश कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे की मात्रा ज़्यादा है, उसमें थोड़े लमसम ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम उसकी भूमि खरीद सकते हैं। भूमि के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं खरीदने के। हम आवासीय भूमि खरीद सकते हैं, जिसमें आवासीय प्लॉट ले सकते हैं, या हम बना बनाया हाउस ले सकते हैं। अगर उसमें ज़्यादा कमरे बने हुए हैं तो हम उसको रेंट पे भी इनकम वापस उससे प्राप्त कर सकते हैं। हम एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, या फिर हम व्यावसायिक भूमि या कमर्शियल लैंड ले सकते हैं, दुकान वगैरह ले सकते हैं, जिसका हमको किराया भी आ सकता है। लेकिन भूमि खरीदने में लोकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। वो इसलिए मायने रखती है कि समय के साथ अगर अच्छी लोकेशन है तो उसके भाव ज़्यादा बढ़ेंगे। आकस्मिक रूप से अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या कुछ अच्छा प्रोजेक्ट उसके आसपास आ जाता है तो उसके भाव में ज़्यादा वृद्धि होगी। तो ये चौथा तरीका परंपरागत रूप से जो हमें चलता है। 5वां तरीका ये है कि हम व्यापार में निवेश कर सकते हैं। हम खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं पैसों से। हमारे पास पैसे जो बचत करके हमने एक्स्ट्रा पैसे प्राप्त कर लिए हैं, जो हम कंटीजेंसी फंड के अलावा बात करें, कंटीजेंसी फंड आपका एक सेफ फंड होता है, उसको हमको नहीं हिलाना है। तो हम व्यापार में निवेश कर सकते हैं। हम खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं, या फिर हम कोई हमारे साथी मित्र व्यापार कर रहे हैं तो हम उनके साथ साझे रूप से भी व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने मुख्य 5 तरीकों के बारे में चर्चा की है जो इन्वेस्ट हम उनके माध्यम से कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी तरीका अपने सूट करता है, हम अपने दोस्त मित्रों से सलाह लेके या फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके इनमें निवेश कर सकते हैं। निवेश करके हम अपनी पूंजी को कहीं काम पे लगा सकते हैं, और पूंजी जैसे
कहा गया है कि पैसे से पैसा बनता है, तो हम पैसे से पैसा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे आपको शिक्षा प्रदान करने के, वित्तीय शिक्षा देने के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम सीरीज़ बना रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आगे हम किस चीज़ पे वीडियो बना सकते हैं इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।